नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दिल्ली के चुनाव पर एक पॉलिटिकल वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें आम आदमी पार्टी और राहुल के बीच जो कशमकश, जो गतिविधियां, या ये कहें कि कोई इसे नूरा कुश्ती कहे या कोई इसे गाली कहे या कोई इसको आपसी मतभेद कहे, जो भी कहे कह सकता है, लेकिन मैं इस बात का पूरा खुलासा कर दूंगा आज कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और मैं समझता हूं कि अभी तक विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है। पिछले उसमें विधानसभा का जो सत्र था उसमें शायद अब मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनसे बहुत सारी पटकथाएं खुलेंगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया गठबंधन का भी मैं खुलासा करूंगा, केजरीवाल के ऊपर भी मैं खुलासा करूंगा, और राहुल गांधी के जो खिलाफ अंदरूनी ताकतें लगी हुई हैं उनकी छवि खराब करने के लिए, उन पर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं राहुल गांधी की कल सीलमपुर में जो सभा हुई है उसमें जो भीड़ जुटी है और वहां पर जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं ज़बरदस्त तरीके से, उससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हिल गई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक न रखते हों, क्योंकि आपका सोचना यह है कि लोकसभा में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, और जो गठजोड़ था उसे मतलब कहने का एक भी सीट नहीं मिली, सातों सीटें कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो देखिए, ये वक्त की बात होती है, समय एक जैसा नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें अदलती बदलती रहती हैं, और ये एक प्राकृतिक स्थिति है और इसका एक सिद्धांत भी है जो प्राकृतिक नियम के तहत या सैद्धांतिक नियम के तहत चलता है। कब कौन कहाँ किसके खिलाफ हो जाए, कब कौन किसके पाले में बैठ जाए, कब कौन कहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हम प्रकृति पर भी निर्भर रहते हैं। तो यही बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चुनाव हुआ था तब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, और चुनाव संपन्न होने के बाद आपके सामने आ गया कि 240 सीट पर भाजपा सिमट के रह गई, भले ही उसने दिल्ली जीत ली हो। लेकिन अब मैं आपके सामने लाता हूं कि राहुल गांधी ने मुद्दे क्या उठाए। देखिए, राहुल गांधी ने केजरीवाल को डायरेक्ट कोई हिट नहीं किया। हिट करने के लिए उनके पास सवाल था कि 26,000 करोड़ की, या शायद 2600 करोड़ की जो शराब घोटाले की कहानी है, उस पर उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया। और जो ऑडिट करने वाली एजेंसी है भारत सरकार की, ऑडिटर जनरल, उस पर भी उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये सवाल पहले अरविंद केजरीवाल ज़्यादा उठाया करते थे। 2G 3G और जाने क्या क्या जी करते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें भूल गए। भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें होती थी, कहते थे कि वीडियो बना लेना, मेरे पास सबमिट कर देना। एक भी अधिकारी के खिलाफ कहीं कोई FIR तक हुई हो, वो आपके सामने है। खैर, मैं अब उसी चीज़ पर आ रहा हूँ कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से केजरीवाल ने एक ट्वीट में अपनी मानसिकता को दर्शा दिया है। तो राहुल गांधी ने जो कहा है वो मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा पॉल्यूशन का। दिल्ली आपको मालूम है कितनी पॉल्यूटेड हो चुकी है, और इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की है। दूसरा मुद्दा यमुना सफाई का। आपको मालूम है ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि ये कहा गया था मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन की टेम्स बना दूंगा, लेकिन वो यमुना नदी आज कैसे आंसुओं से रो रही है वो सबके सामने है। ये मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया। सबसे बड़ी बात जो हुई
वो ये है कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का सवाल उठाया है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे से इंडिया गठबंधन का गठजोड़ भी आपस में सामने आता है, क्योंकि राहुल गांधी कोई आज से नहीं, बहुत दिनों से, जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी तब से लेकर आज तक संसद तक बाहर आहर बाहर जहाँ भी वो बोलते हैं जातीय जनगणना की बात करते हैं। ये बात अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने वालों में विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और दूसरे कई एक दल हैं। एक फर्जी खबर ये भी फैलाई गई कि दक्षिण भारत से एक फ़ोन आया राहुल गांधी के खिलाफ के पास और उनसे कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए, अरविंद केजरीवाल को जीत जाने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी एक हुई, फर्जी तैयार किया गया, एक नैरेटिव बनाया गया, लेकिन वो सब फेल हो गया। क्योंकि कल जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिट कर रहे हैं। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना का, तो उस पर अखिलेश यादव भी घिरते नज़र आ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने क्या अरविंद केजरीवाल से कभी पूछा है कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, और क्या अरविंद केजरीवाल ने आज तक जातीय जनगणना के ऊपर कोई बयान दिया है। इस तरह की चीज़ें सब सामने आ रही हैं। पहली बात मैं और पीछे ले चलता हूँ आपको, धारा 370 जब हटी तब अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जो सबसे पहले स्वागत करने वाले थे, जबकि अखिलेश यादव इस बात के विरोधी थे कि धारा 370 नहीं हटाई जाए। तब फिर ये आपस में इस तरह का तालमेल कैसे हो रहा है? अब ये सवाल तो पूछे जाएंगे, ममता बनर्जी से भी पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा, जो जो लोग वहाँ समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, सबसे बात की जाएगी। तो ये मुद्दे उठेंगे। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने इस मामले में बहुत सारा सोच समझ करके ये मुद्दा उठाया है, और वो देश की जनता जो कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर समर्थन कर रही है, देखिए कहाँ पहले 50 के आसपास सीटें थी कांग्रेस के पास, आज उसके पास 101 सीटें हैं। आपको मालूम है 2 निर्दलीय आ गए हैं, 99 सीटें उसकी अपनी खुद की हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं वो भावुक मुद्दा है पूरी तरह से। अब इतने सारे मुद्दे उठाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज कोई शायद एक ट्वीट किया जिसे मैं पढ़ रहा था, उसमें कहा कि राहुल गांधी दिल्ली आए और मुझे गालियां दी। ये जो उनकी लाइन है, ये लाइन बिल्कुल सेम टू सेम नरेंद्र मोदी जी से मेल खाती है। नरेंद्र मोदी जी किसी को भी गाली दे लें, किसी को भी कुछ भी बोल दें, उस पर नहीं जाते। वो सिर्फ कांग्रेस द्वारा जो बात कही जाती है उनको वो गाली के रूप में लेते हैं और उसको परोसते हैं कि मुझे कांग्रेस इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। आज वही बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पर केजरीवाल ने भी वही बात कही है कि राहुल गांधी ने मुझे गाली दी। दिल्ली में पॉल्यूशन की बात करके राहुल गांधी ने कौन सी गाली दी, कोई बता सकता है क्या? मेरे चैनल पे जो भी मेरे लोग जो सुनते हैं मुझे और मुझे समर्थन देते हैं या मेरे वीडियो पर वो वीडियो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं राहुल गांधी और कहने का अर्थ जनता जनार्दन की बात अपने चैनल पर उठाता हूं, तो शायद उनको ये लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी का विरोधी हूं या अरविंद केजरीवाल का विरोधी हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं। और राहुल गांधी एक जननायक व्यक्ति हैं, वो LOP भी हैं, लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं। तो इसलिए उनकी बात, वो जनता की बात उठाते हैं, हम उनकी बातों को आगे ले जाते हैं। ये हमारा कर्म है, फर्ज भी है कि हम सत्ता जो कुछ भी कर रही है उस पर सवाल उठाएं।
खैर, जिन लोगों को बुरा लगता है बुरा लगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया है, क्या ये अरविंद केजरीवाल को गाली लगती है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर यमुना की बात आती है। केजरीवाल के बयान हैं कि मैं पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। क्या पेरिस बन गई? यमुना साफ हो गई? यमुना में आज भी आप देख लीजिए जा कर के, किसी भी पुल पर खड़े होकर के देख लीजिए, वही सफ़ेद झाग दिखाई देंगे। पानी, छोटा सा हिस्सा पानी का कहीं जैसे नाला बहता है उस तरह से यमुना बह रही होगी। दूसरा जो बांध है, वो बांध इतना पॉल्यूटेड है वहाँ पर भरा हुआ पानी कि वहाँ मच्छर भी मैं समझता हूँ पी के मर जाते होंगे। जानवरों की और आदमी की बात तो छोड़ ही दीजिए। खैर, मैं अब आपको एक चीज़ पर फिर ले जाता हूँ। राहुल गांधी ने यदि जातीय जनगणना की बात कही है, जनता से अपील की है, दिल्ली की जनता से, तो क्या वो गलत किया है? और गलत किया है तो अरविंद केजरीवाल को इसमें गाली कहाँ से आ जाती है? अरविंद केजरीवाल तो पूरे ऊपर से नीचे तक भाई आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनके वो खुद कहते हैं कि मेरे फादर आरएसएस के व्यक्ति थे। तमाम भ्रष्टाचार में आपको बीजेपी ने फंसाया, कांग्रेस ने तो फंसाया नहीं। आप तो उस समय जब आप जो बाबा था महाराष्ट्र वाला, उसके कंधे पे बैठ कर के रामलीला मैदान में आए थे, तब एक बड़ी सी टोपी लगा करके आप कहते थे आप वीडियो बना लेना, मैं वीडियो मुझे सबमिट कर देना, फिर उस अधिकारी को मैं देखूंगा। जाने क्या क्या कहते थे आप, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, लोकपाल ला दूंगा, वो सब चीज़ें कहाँ हैं? यदि कोई व्यक्ति आपको इन बातों के बारे में गिनाता है, आपसे बात करता है, तो वो गाली कहाँ से हो गई? कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कांग्रेस पूरी तरह से बहुत दमदारी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। चुनाव दिल्ली में लड़ा जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। वो कौन है आप सब जानते होंगे, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। शीला दीक्षित के वो बेटे हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं, और उनकी जो बोलने की क्षमता है बहुत गजब की है, और मैं समझता हूँ वो किसी के नीचे झुकते नहीं हैं, और चापलूसी उनके शब्दों में बिल्कुल नहीं होती। तो जहाँ तक मेरा विचार है, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल, अभी एक मैं बयान 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हो सकता है वो नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव न लड़ें, और उसके लिए शायद हो सकता है अपनी पत्नी को आगे कर दें। ऐसा भी खेल खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए यह कोशिश की है कि वो राहुल गांधी ने उन्हें गालियां दी हैं। राहुल गांधी भला केजरीवाल को क्यों गाली देंगे? एक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 वर्ष के शासन में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया था। शुरू में लोग जाते आते थे, मोहल्ला क्लिनिक पे दिखाते होंगे, लेकिन जब लोग वहाँ जाने लगे और वहाँ देखा कि वहाँ तो इंतज़ाम कुछ नहीं है, केवल एक साफ़ सुथरा कमरा है, उसमें बस नर्सें बैठी हुई हैं और मेन नर्स बैठे हुए हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो डॉक्टरों के नीचे होते हैं, और एक आध डॉक्टर। फिर बाद में वहाँ पर सुविधाएं मिलना बंद हो गई। जब वहाँ आदमी जा रहा है, वो वहाँ से फिर एम्स के लिए रेफ़र की जा रही है चीज़ें, तो फिर वहाँ जाने का क्या अर्थ हो गया? तो आदमी सीधे सीधे एम्स ही क्यों ना जाए? अब जो एक आंकड़ा आया है, वो एक आरटीआई की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं करता। मैं अपने दर्शकों को साफ कर दूं कि मैं जो भी इस चैनल पे बोलता हूँ ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ बात करता हूँ। मोहल्ला क्लिनिकों में 30 से 35% मरीजों का आना कम हुआ है। अब ये बताइए, ये मैंने तो कर नहीं लिया, ये तो एक आंकड़ा था जो रिसर्च हुई थी, एक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें ये सारी बातें पाई गई हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक खोलने का क्या अर्थ हुआ? पहले लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, तो जा रहे थे, अब वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया। जैसे पहले 100 लोग जाते थे, अब मैं समझता हूँ 65 लोग भी नहीं जा रहे। तो ये एक आंकड़ा सामने आया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, दिल्ली के कॉलेज किसके अंडर में? भारतीय जनता पार्टी के अंडर में तो है नहीं, भले ही उनकी एक सरकार है दिल्ली में, बड़ी सरकार है, लेकिन जो कॉलेज हैं, उनके टीचर हैं, उनमें पढ़ाई जो होती है वो तो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। और उसके बाद जो दिल्ली
मैं टीचर हैं उनको 6-6 महीने से भी तनख्वाह नहीं मिली है। आप ये कोई मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा हूँ, कई टीचरों की बात जो सामने आई है, टीचर्स एसोसिएशन जो अपनी बात कहती है उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, मंदिरों के जो मंदिर जिनके अंडर में दिल्ली जिनको हैंडल करती है मस्जिदों को, उनके इमामों को, उनके पुजारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये क्या राहुल गांधी ने कोई बात उठाई है तो क्या ये गाली हो गई, या इसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब तो केजरीवाल को देना ही पड़ेगा। अब केवल इसलिए नहीं कि हमको ज़बरदस्ती फंसाया गया, हमको ऐसे किया गया, वैसे किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसे आपके कर्म थे वैसा ही आपके साथ हुआ है। जातीय जनगणना का मुद्दा नीचे दबे कुचले बैकवर्ड और दलित समुदाय आदिवासियों के लिए मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल ने कभी इस पर कोई बात नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑथेंटिक बात दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के सरकार में एक गौतम करके विधायक हुआ करते थे, वो मिनिस्टर भी थे। उन्होंने बाबा साहब की कुछ बातें सरकार के सामने रखी और उन पर अमल करने की बात कही। आप जानते हैं उस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल कैसे कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के समर्थक हैं? केवल पीछे फोटो लगा लेने से कोई बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो जाता। हम आपको बताएं, बाबा साहब का अनुयायी तो वही है जो राहुल गांधी, जो जातीय जनगणना की पूरे देश में कराने की बात कर रहा है, और उस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान नहीं दिया है। ये है एक सच्चाई। तो ये सच्चाई, यदि राहुल गांधी ने कोई गाली दी है तो इसमें मुझे तो कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अरविंद केजरीवाल को हो सकता है दिखाई देती है, और वो बिल्कुल तर्ज पर, मोदी जी के तर्ज पर बाकायदे बातें करते हैं कि मुझे गाली दी जा रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि वो फंसाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने किन किन को क्या क्या नहीं कहा, ये अब सबके सामने है। संदीप दीक्षित की माँ शीला दीक्षित को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, और वो जब कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं प्रूफ के साथ, अरुण जेटली को जाने किन किन को क्या क्या कहा, उन्होंने बाकायदे रिटर्न में कोर्ट में माफ़ी मांगी है, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं कोई अपनी जबान से बनाई हुई बात नहीं कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोडक्ट भर हैं। भाजपा की देन है कि वो सत्ता में आए, और इनके वजह से भाजपा सत्ता में आई। ये है कहानी उनकी। पहले जब केजरीवाल सत्ता में नहीं थे, तब शीला दीक्षित सत्ता में थी, तब वो कहा करती थी कि भाई जो कोई घटना हो रही है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। तब ये कहते थे कि अच्छा अब ये केंद्र की सरकार पर डाल देती हैं, पुलिस उनके अंडर में नहीं है। भाई ठीक है, आज आप भी तो यही बात कहते हो, शाह साहब को टैग कर देते हो कि ये घटना हो रही है, आप जिम्मेदार हो। तो वो चीज़ें जो आप उठाया करते थे उन्हें भूल चुके हैं, और जो आदमी उन बातों को उठा रहा है उन्हें आप गाली समझ रहे हो कि वो गाली है, चूँकि सत्ता हाथ से खिसकती जा रही है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, और इसका फैसला तो खैर जनता करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। दिल्ली में भारी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है। खैर बीजेपी तो पिछले करीब 25 या 30 वर्ष से सत्ता में नहीं है दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस तो आज से 10 साल पहले थी, और हो सकता है कि फिर लौट करके आए। कांग्रेस को लोग याद करें, शीला दीक्षित ने जो विकास कराया, कितने फ्लाईओवर बने, कितनी सड़कें बनी, सारी चीज़ें वो जनता के दिमाग में है जो दिल्ली के रहने वाले हैं। और ये बार बार एक शब्द उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी दिल्ली आए। कितना मजाक भरा शब्द है। राहुल गांधी तो पिछले, मैं समझता हूँ, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू साहब दिल्ली में रहते थे, तब से उनकी तो कई पुश्तें यहीं पैदा हुई, यहीं सब कुछ हुआ है। आप तो हरियाणा के रहने वाले हो,
आप बेवकूफ़ क्यों बनाते हो कि दिल्ली आए उनका घर है दिल्ली में, वो कहाँ से आए? ये सब मजाकबाजी करने का शायद आपको ट्विटर से जरिया मिल जाता है। खैर, जनता सब देख रही है आपको। एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में थी वो भी आपसे कर लेता हूँ। अलका लांबा की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। उन्होंने राजीव गांधी के ज़माने से राजनीति शुरू करी थी और उसके बाद जब मौका मिला तो एक बार वो आम आदमी पार्टी से विधायक बनी। और उनको जब पता चला कि अरविंद केजरीवाल की सेना राहुल के पिता राजीव गांधी को जो भारत रत्न मिला था उसकी वापसी का प्रस्ताव लाने जा रही है, तब अलका लांबा को लगा कि ये तो जिंदा लोगों को तो छोड़िए, क्योंकि शीला दीक्षित तो जिंदा थी, राजीव गांधी तो मरहूम थे, उनको जो भारत रत्न दिया गया था उसे वापसी की मांग कर रहे हैं। तब उन्होंने इसका विरोध किया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इनको पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला, फिर पार्टी से दूर कर दिया। आज वही अलका लांबा कालका जी से इनकी मुख्यमंत्री हैं, जो कभी कभी रोती दिखाई देती हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और पूरी दमदारी से लगी हुई हैं। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में होती है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि दिल्ली में क्या होगा ये हम नहीं जानते, कोई हम खुदा नहीं है। होगा वही जो दिल्ली की जनता करेगी या फिर मशीनें करेंगी, जैसा भी है वो आपको सब मालूम है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। खैर, मैंने ये सारी बातें दिल्ली की जो एक गर्म हवा राहुल गांधी के कल के भाषण के बाद बनी है उस पर मैं विचार करने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें और शेयर करके भी आप अपने देश भर में अपने लोगों तक भेज सकते हैं। और यदि चैनल आपको हमारा कुछ शिक्षाप्रद लग रहा है, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला लग रहा है, हमारी पत्रकारिता आपको अच्छी लग रही है तो हमें सब्सक्राइब भी कर लें। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।